कुर्सी होगी, चाहे तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें वाइस चांसलर की कुर्सी होगी, हर जगह 100 में हमको 20 चाहिए, 100 में हमको 20 चाहिए। और जिसका जितना हिस्सा है उसको इतना मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम सवर्ण का या माइनॉरिटी का या एससी का या एसटी का हक छीन करके हम बिंद समाज को देंगे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है, क्योंकि हम मानवतावादी है। हमारा नारा है, जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जैसे यदि 1000 दरोगा है तो 200 दरोगा बिंद केवट समाज का होना चाहिए। 1 लाख दरोगा है देश में तो कितना दरोगा होना चाहिए बताइए? आपका 20,000 होना चाहिए ना। यही हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई बताओ सही है गलत? यही लड़ाई है ना। और मैं इस लड़ाई को आप लोग साथ देंगे तो जो यह लड़ाई है इसको पूरा करके दिखाऊंगा। आप लोगों का सपना साकार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे करूंगा। मैं इस तरह से करूंगा। 50% आरक्षण था, आप लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। आपको आरक्षण दिलाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई बार संसद भवन का घेराव किया हूँ। जेल भरो आंदोलन बनारस में भी किया हूँ। संसद भवन के सामने हम लोगों के ऊपर लाठियां भी चली थी। जेल में भी हम लोग गए थे आप लोगों के आरक्षण के लिए। क्यों हम लाठी खाए थे संसद भवन के सामने? इसलिए लाठी खाए, इसलिए हम लोग जेल में गए कि आपके बच्चों को हक हिस्सा मिले। इसीलिए ना, किस लिए गए बताइए? आपके बच्चों को हक हिस्सा दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए ना हम लोग संघर्ष किए। और मैं तो कहता हूँ कि लाठी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आपके बच्चों को हक दिलाने के लिए हम जाम की बाजी लगा देंगे। प्रेमचंद बिंद पीछे हटने वाले नहीं है, संघर्ष करने वाले। तो इसलिए केवल आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपके बच्चों को हक हिस्सा आरक्षण देंगे। कितने लोग चाहते हो कि आपके बच्चों को पूरा हक हिस्सा मिले? हाथ उठाओ। इस लड़ाई को लड़ना, तो यदि सभी लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे तो सबको हक हिस्सा मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ 8% आरक्षण हो सकता है। प्रेमचंद बिंद 100 का 100% आरक्षण करेंगे, जिसकी जितनी संख्या है। 15% सवर्ण है, 15% आरक्षण। माइनॉरिटी जितना है उनको आरक्षण। SC ST का क्लियर हो गया, 22.5% SC ST का हो ही गया है। बैकवर्ड 54% है तो 54% आरक्षण बैकवर्ड का होगा। उसमें भी जातिवार आरक्षण अलग से होगा कि बिंद केवट मल्ला कितना है, पाल कुहार लोहार नाई कितना है, भुज कितना है, चौहान कितना है, राजभर कितना है, उनकी आबादी का आंकड़ा निकालेंगे। इसके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना करा करके उसको सार्वजनिक करके बाकायदे टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस बिरादरी की कितनी संख्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं? बताओ, इसमें कोई बेईमानी है? ईमानदारी है इसमें? बेईमानी है? बताओ। और लोग आने वाले, भाजपा वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग आए, उन्होंने हक हिस्सा गरीब जातियों का, कमजोर लोगों का, दबे हुए लोगों का हक खाने वाले बताए कितने बड़े पापी होते हैं? बताइए आप। जो कि खुद एक गरीब है, मजलूम है, लाचार है, बेबस है, उसका जो हक हिस्सा हड़पेगा, खाएगा, वो पापी है कि नहीं? बताइए। कितना बड़ा वो राक्षस दानव है। ऐसे दानवों को आपको सबक सिखाना है। सबक सिखाएंगे? बताइए कितने लोग सबक सिखाएंगे? उनसे डरेंगे तो नहीं, संघर्ष करेंगे। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है, एक बार हमें भी संशोधन करेंगे। 100% आरक्षण, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उसे होगी जो दूसरे का धन और दूसरे का हक हिस्सा खाने की नीयत रखता होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं दूसरे का हक हिस्सा खाने वालों लोगों से कि अपनी नीयत सुधार लो, क्योंकि अब मानवतावादियों का भारत में राज होगा। क्योंकि तुम लोग तो हक हिस्सा खाए हो, एक तरह से अपराधी है कि नहीं? बताइए। तो ठीक है, तुम लोग तो अपराधी हो, तुम लोग तो सजा के पात्र हो। लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक बार आम माफी भी आप लोगों को दे देगी। लेकिन यदि आप लोग अपनी नीयत सही कर दोगे और हम जो तमाम मजलूम है उनका हक हिस्सा छोड़ दोगे, और नहीं छोड़ोगे तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कार्रवाई करेगी। उस तरह से कार्रवाई होगी जिस तरह से कि आज आप देखते हैं कि कोई सरकारी जमीन में अवैध निर्माण होता है तो बुलडोजर चलता है कि नहीं? बताइए। खाली कराया जाता है कि नहीं? खाली कराया जाता है। उसी तरह से जो अवैध हक खाने वाले गरीबों का है उनको एक समय सीमा दिया जाएगा, कितने समय में इसको छोड़ दो, जिस चीज के पात्र नहीं हो। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि जिसके गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है वो छोड़ दे, कहे थे ना एक बार। तो हम कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर क्यों कह रहे हो? शासन, सत्ता, शिक्षा, नौकरी, धन, धरती, रोजगार जो अपात्र है वो छोड़ दे, मर्जी से छोड़ देगा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। और नहीं छोड़ेगा
उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून पास होने के 10 दिन के अंदर लोग छोड़ देंगे या तो जेल चले जाएंगे। हो सकता है कि नहीं बताओ? क्या प्रेमचंद बिंद आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? संविधान के द्वारा ये हो सकता है कि नहीं? नोटबंदी हो सकती है, जीएसटी आ सकता है, कोरोना का इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया जा सकता है पूरे विश्व के लेवल पर। ये तो संविधान के दायरे में हम बात कर रहे हैं ना। और ये कब होगा? जब आपकी मेजॉरिटी होगी, सदन में आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, आपका बहुमत होना चाहिए और उस मेजॉरिटी के लिए आप लोगों को तैयार होना होगा।